अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डाइटिशियन हसीबुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम वेट लॉस से रिलेटेड तो बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो थोड़ा सा एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसको बहुत ही ज़्यादा जिसको लोग समझते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज़ है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं और हमसे भी डिमांड आगे की जाती है कि जी हमें कीटो डाइट के बारे में रिकमेंडेशन दें, हमें कीटो डाइट प्लान दें। तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं और थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं और इसमें क्या डाइट होती है, किस तरह से आप इसको ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि कीटो डाइट के बारे में मैं किसी को एंडोर्स नहीं करता हूँ अपने पेशेंट्स को, क्योंकि मैं उनको यही कहता हूँ कि आप हेल्दी वे से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो अंडर रिकमेंडेशन करें और उसके अलावा ख़ुद से इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और इवन मैंने अपने एक लास्ट टॉक शो के अंदर भी बात की थी, एक इंडियन कोई एक्ट्रेस है उसकी भी डेथ हो गई थी ड्यू टू इसका अपने कीटो डाइट के इस्तेमाल करने की वजह से, क्योंकि वो फॉर लॉन्गर टाइम के लिए इसका इस्तेमाल करती रही थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो एनीवे हम बात करते हैं कीटो डाइट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कीटो डाइट जो है वो बेसिकली जो है एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए जो है वो बनाई गई थी और इसके रिजल्ट्स फिर मिलना जब स्टार्ट हुए वेट लॉस से रिलेटेड, तो लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और हर कोई फिर हमारे यहाँ तो जैसे एक ट्रेंड ही चलता है कि जो देखता है कि जी फलां ने ये चीज़ इस्तेमाल की है तो मैं भी यही इस्तेमाल करूँगा, उसको लगता है कि ये चीज़ इसका रिज़ल्ट किसी दूसरे को आया तो उसकी बॉडी पे भी आएगा, हालांकि बहुत सारे लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट्स का नहीं पता। इसमें दो पॉइंट्स मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि इसके अंदर आपकी बेसिकली आपकी इसको साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से आते हैं। इसमें आपका हेयर लॉस हो सकता है, आपके हार्मोन्स जो हैं उनमें इम्बैलेंस आ सकता है, आपकी बॉडी में थकन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, आप लो फील कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप, अब सारी ज़िंदगी तो कीटो डाइट नहीं की जा सकती ना, जैसे ही आप कीटो डाइट का इस्तेमाल करना बंद करेंगे तो आपका वेट फिर से उसी स्पीड के साथ वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स हैं, इसको आप माइंड में रखिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब मैं इसका बताता हूँ कि इस डाइट के अंदर बेसिकली होता क्या है, ये कीटो डाइट प्लान आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में भी गाइड कर देता हूँ। जी, तो इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहले मैं उनके बारे में बता दूं। आप इस डाइट के अंदर रोटी, चावल, दाल, इवन फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसमें हम टोटली रिलाई करते हैं, मोस्टली कहा जाए अगर, तो वो हम रिलाई करते हैं फैट्स के ऊपर। तो फैट्स एंड देन प्रोटीन एंड देन जो है वो कार्ब्स, इसमें रिवर्स जो है वो प्रोसेस होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो है वो फ़ैट हमने इनटेक करना है। अब कैसे करना है, मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप इसमें फिर आप क्या क्या ले सकते हैं। लाइक आप इसमें मीट का पोर्शन ले सकते हैं, बीफ इसमें लिया जा सकता है, इसमें आप एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीड्स का कर सकते हैं, नट्स का कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपने ये जो चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ उनका इस्तेमाल आपने इस डाइट प्लान के अंदर नहीं करना। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि जैसे ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, इस डाइट प्लान किसी स्पेसिफिक कस्टमाइज तरीके से नहीं बनाया हुआ, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, जैसे जनरल एक डाइट प्लान है। तो मैं आपको ओवरव्यू इसका दे देता हूँ। तो ब्रेकफास्ट के अंदर अगर देखा जाए तो आप इसमें 2 अंडे ले सकते हैं और उसको देसी घी के अंदर आपने फ्राई करना है। क्योंकि इसमें फ़ैट का पोर्शन हम ज़्यादा करते हैं तो उसको देसी घी के अंदर आप फ्राई करके 2 अंडे आप ले सकते हैं। और इसके बाद अगर आप जो स्नैक टाइम है उसमें आप सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी गुड कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है तो वो भी आपके लिए ठीक है। जैसे चिया सीड्स भी ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं। और अगर लंच की बात की जाए तो उसमें भी आपने मीट का पोर्शन रखना है और उसको आपने भी देसी घी या मक्खन इसके साथ आपने उसमें खाना बनाना है और उसी का ही वही खाना आपने खाना है। उसके अलावा रोटी वगैरह इसके साथ इस्तेमाल नहीं करनी। लिटिल अमाउंट में थोड़ा सा आप इसमें ग्रीन वेजीज ले सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्नैक आता है उसमें आप जो है वो नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स में भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। या नट्स के अलावा अगर बात की जाए जैसे एक फ्रूट एवोकाडो, शायद बहुत सारे लोगों ने तो इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। तो क्योंकि ये इजीली अवेलेबल भी नहीं है, हर जगह से मिलता भी नहीं है, तो या तो आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर अवेलेबल है एवोकाडो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसी तरह से फिर डिनर के अंदर आप जो है वो बीफ ही इस्तेमाल करेंगे या मटन का इस्तेमाल करेंगे विथ देसी घी, बटर
या ऑयल के अंदर ही आप कर सकते हैं। और उसका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन इस्तेमाल करना है। ऑयल भी जैसे बेसिकली हमारे यहाँ जैसे खाने खाए जाते हैं उसी तरह का उसको बनाया जाता है, ज़्यादा ऑयल के अंदर या घी के अंदर उसको बनाकर उसको लेना है। रोटी ऑब्वियसली वही बात है कि रोटी का इस्तेमाल फिर आपने इसके साथ नहीं करना है। और इसके अलावा अगर आपका चिकन इसका बीफ का या उसका दिल नहीं कर रहा है तो आप इसमें फ़िश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ़िश भी जो है आपने वो बारबेक्यू की फॉर्म में, कोई भी चीज़ इसमें ग्रिल्ड फॉर्म में नहीं लेनी, इसमें आपने फ्राइड फॉर्म में ही हर चीज़ लेनी है। अगर फ़िश लेना चाहते हैं या बीफ लेना चाहते हैं या मटन लेना चाहते हैं तो आपने फ्राइड फॉर्म में ही वो लेना है। जैसे या नॉर्मल जिस तरह से सालन बना के खाया जाता है उसी तरह से इसको आप ले सकते हैं। तो ये था आपका कीटो डाइट प्लान, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको अंडर रिकमेंडेशन इस्तेमाल कीजिएगा। इसको ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि इसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे जो कि आपको फिर प्रॉब्लम काज करेंगे। बेसिकली मकसद तो वेट लॉस होता है, तो वेट लॉस आप हेल्दी वे से भी कर सकते हैं, जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट्स का हेल्दी वे से जो है वो वेट लॉस करवाया है। डाइटिशियंस जितने भी हैं मोस्टली वो प्रेफर करते हैं, रिकमेंड भी करते हैं कि आप हेल्दी वे से वेट लॉस की तरफ जाएं। तो जब कोई डाइटिशियन, कोई न्यूट्रिशनिस्ट जिसके पास आप जाते हैं वेट लॉस के लिए, जब वो आपको रिकमेंडेशन इस तरह की देते हैं तो आप उनकी बात पे अमल नहीं करते कि जी इतना स्ट्रिक्ट डाइट प्लान है, ये है वो है। हालांकि कोई स्ट्रिक्ट नहीं होता है, इतना स्ट्रिक्ट प्लान नहीं होते जितना कि बनाया जाता है। अब अगर कीटो डाइट देखा जाए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है और इसमें और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है ये। तो बेसिकली जो कर सकते हैं लेकिन कुछ डेज से ज़्यादा मत करें, हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें कि हेल्दी वे से अपना जो है वो वेट लॉस करें और खुश रहें। स्टे हेल्दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।